Hello friends and dear student, today we are learn English subject standard 8 chapter number 3.2 this song of the song. वार्मिंग अप चिट चैट से शुरुआत करेंगे. डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक सॉन्ग? व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग डू यू सिंग? हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? व्हेन डू यू सिंग? Do you practice singing under the guidance of a guru? What is different between folk music and classical music? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देते हैं. डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक सॉन्ग? तो क्या तुम्हें गीत गाने सुनना पसंद है? यस, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक इन माई फ्री टाइम. वट टाइप ऑफ सॉन्ग डू यू सिंग? तुम किस प्रकार के गीत गाते हो, गाने गाते हो? आई सिंग सॉन्ग ऑफ हिंदी बॉलीवुड मूवीज़. हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? तुम्हारा पसंदीदा गायक गायिका कौन है? माई फेवरेट सिंगर इज़ अरिजीत सिंह. आपके दूसरे भी हो सकते हैं तो आप उसका नाम वहाँ दूसरे का भी नाम लिख सकते हैं. व्हेन डू यू सिंग? तुम गाना कब गाते हो? आंसर, वेन एवर आई एम फ्री एंड गेट टाइम आई सिंग. डू यू प्रैक्टिस सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु? क्या तुम किसी गुरु के मार्गदर्शन में गाने का अभ्यास करते हो? नो, आई डू नॉट प्रैक्टिस सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु. आई लिसन एंड ट्राई टू इमिटेट. 6. इट डिफरेंट बिटवीन फोक म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिक. लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के बीच क्या अंतर है? आंसर, क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड ऑन डिसिप्लिन रागस एंड सेकंड स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ रिदम एंड पैटर्न. फोक म्यूजिक कम्स फ्रॉम द हार्ट. It is the music of traditional popular music style of the region and communities. Discuss with your friend and write down the names of 5 to 6 Indian musical instrument and those used in Western music. Musical instrument Indian and Western. Indian music में तबला, मृदंगम, शहनाई, सितार, फ्लूट. एंड वेस्टर्न में ड्रम, वायलिन, पियानो, हार्प, गिटार. सेकंड, राग और रागा is a music piece in Indian classical music which is sung or played in the fixed combination of 5 to 6 basic musical notes from any singer, musician or the internet. Write down the names of any 5 ragas and on what occasion they are best sung. तो भारत में जो राग हैं वो कौन से राग हैं, उनका नाम और उनके गाने गाए जाने का उनका टाइम क्या है वो आपको बताना है. राग मालकौंस लेट नाइट, देर रात्रि को गाया जाता है. राग भैरवी मॉर्निंग प्रातःकाल में. राग पूर्वी आफ्टरनून दोपहर में. राग मारवा इवनिंग शाम को. राग कल्याण नाइट को. द सॉन्ग ऑफ द सॉन्ग, गीतों का गीत. स्लोली जेंटली द एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन लेड हिज तानपुरा ऑन द कार्पेट. द एक्वेस्टिक स्ट्रेन ऑफ राग दरबारी स्टिल वाइब्रेटेड विद इन द हॉल. एम्परर अकबर लुक अप, हिज आइज लिट विथ एडमिरेशन. वंडरफुल, he said, superb. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. धीरे से बड़ी सौम्यता के साथ थके मादे वादक ने अपना तानपूरा कालीन पर रखा. राग दरबारी की मधुर स्वरों की तान से सभागृह अभी भी गूंज रहा था. बादशाह अकबर ने अपनी दृष्टि ऊपर की. उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव तैर रहा था. अप्रतिम, उन्होंने कहा, अति उत्तम. मैं प्रतिदिन तुम्हें सुनता हूँ, फिर भी मेरा मन तृप्त नहीं होता. तानसेन बोर्ड हिज साइलेंट ग्रेटिट्यूड. तानसेन ने चुपचाप कृतज्ञता से अपना सिर झुका लिया. आई थिंक यू हैव टू मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर. मुझे लगता है कि तुम्हारी आवाज़ इस संसार में सबसे अद्भुत है, अकबर ने कहा. बट आई डोंट, शहनशाह, said तानसेन with a smile.
देयर इज़ समवन हु सिंग फार बेटर देन आई डू। पर मुझे ऐसा नहीं लगता सहनशाह, तानसेन ने मुस्कराते हुए कहा। कोई है जो मुझसे भी कहीं अधिक मधुर गाता है। रियली, क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर, देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट, कैन यू अरेंज इट। वास्तव में, अकबर ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, तब तो मैं चाहता हूँ कि मेरे दरबार में अवश्य गायन प्रस्तुत करें। क्या तुम इसकी व्यवस्था कर सकते हो? तानसेन शूक हिज हेड। आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम। शायर। तानसेन ने अपना नामी सिर हिलाया और क्षमा करें महाराज, मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ आएंगे। व्हाट? नॉट इवन इफ ही हियर दैट द एम्परर हिमसेल्फ हैज़ समन्ड हिम। क्या बादशाह ने स्वयं उसे बुलाया है जानकर भी वह नहीं आएगा? नो, नॉट इवन देन। नहीं, तब भी नहीं। दिस रिप्लाई वुड हैव अरेंज्ड एनी अदर एम्परर। अन्य कोई राजा भी यह उत्तर सुनकर क्रोधित हो जाता। बट अकबर वॉज डिफरेंट। वेरी वेल उस्ताद जी, said Akbar, smiling into Tansen's half-scared eyes. If he doesn't come, I shall go to him myself. Will you take me to him? पर अकबर अन्य राजाओं से अलग था। बहुत अच्छा उस्ताद जी, भयभीत तानसेन की ओर मुस्कुराकर देखते हुए अकबर ने कहा, यदि वह यहाँ नहीं आते हैं तो मैं स्वयं उनके पास जाऊँगा। क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? यस सर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ महाराज, यदि आप हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में नहीं जाएंगे तो। आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक। हाँ, मैं वहाँ एक विनम्र संगीत प्रेमी के रूप में जाऊँगा। सेंट हरिदास वॉज द मैन तानसेन हैड स्पोकन ऑफ हिज। ही हैड बीन तानसेन्स म्यूजिक टीचर एंड ही लिव्ड द austere life and hermit. When Tansen and the emperor reached his hut, he was busy with his daily course. When they asked him to sing, he smiled but said firmly, I am long past the age of singing. Even his favorite pupil could not persuade him to change his mind. तानसेन जिस व्यक्ति के विषय में बता रहे थे वह व्यक्ति थे संत हरिदास। वह तानसेन की संगीत गुरु रह चुके थे और तपस्वी की तरह ज़्यादा जीवन व्यतीत करते थे। जब तानसेन और बादशाह उनकी कुटिया के पास पहुँचे तो वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। उन्होंने जब उन्हें गाने के लिए कहा तो वह मुस्कुराते हुए दृढ़तापूर्वक बोले, मेरे गाने की आयु कब की बीत चुकी है। प्रिय शिष्य तानसेन भी उसकी इस निर्णय को बदलने में असफल रहा। बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट अराउंड हिम। ही ऑफर्ड to sing before his guru and he made a deliberate। पर उन्हें गाने के लिए कैसे तैयार करना है यह तानसेन अच्छी तरह से जानता था। उसने अपने गुरु के समक्ष गायन प्रस्तुत करने का प्रयास रखा। मिस्टेक दैट नॉट राइट नोट, तानसेन cried his teacher amazed, what has happened to you। और गाते समय जानबूझकर सुर में गलती की। तानसेन यह सुर नहीं है। उसके गुरु ने अचंभित होकर डांटते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें? तानसेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड हिज टीचर एंड टू मेड द सेम मिस्टेक अगेन। Exasperated Saint Haridas took the tanpura from Tansen's hands and sang the right note. Then he went on to the next and the next। ऐसा प्रतीत हुआ कि तानसेन को अपने गुरु की बात समझ में नहीं आई और उन्होंने पुनः वही गलती की। अपने शिष्य तानसेन द्वारा गलत सुर का उपयोग करते देख संत हरिदास खींच गए। उत्तेजित होकर उन्होंने तानसेन के हाथों से तानपुरा ले लिया और उच्च सुर ताल में लगाने लगे। उसके बाद तो वे एक के बाद एक गीत गाते चले गए। द म्यूजिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट लाइक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डाउन और द फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मिन। बोथ अकबर एंड तानसेन लिसन टू हिम एज इफ दे वेयर hypnotized. In the emperor realized that Tansen had spoken the truth. He had not known that music could be like this. He had certainly never heard anything like it before. भोर की पहली किरण अथवा चमेली की फूल की सुगंध की तरह उनका संगीत सारे वन में फैल गया। अकबर और तानसेन मंत्रमुग्ध होकर उनके संगीत को सुनते रहे। बादशाह को प्रतीत हुआ कि तानसेन का कथन वास्तव में सत्य था। संगीत इस तरह का भी हो सकता है, उन्हें यह मालूम नहीं था।
उन्होंने इससे पहले इस तरह का संगीत कभी नहीं सुना था। As they walked back to Emperor suddenly broke the silence to ask तानसेन, Why can't you sing like him उस्ताद जी? वापस लौटते समय बादशाह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तानसेन से पूछा, उस्ताद जी आप इस तरह क्यों नहीं गा सकते? तानसेन मुस्कुराए। तानसेन स्माइल्ड, शहंशाह, I sing at your command, the command of the Emperor of Hindustan. But Guruji sing for one who is the master of even king, God. His music springs from the depth of his soul, free and unshaked. For how can I expect my music to be so beautiful and divine? तानसेन मुस्कुराए। शहंशाह, मैं आपके आदेश पर यानी हिंदुस्तान के बादशाह के आदेश पर गाता हूँ, पर गुरुजी उसके लिए गाते हैं जो सभी राजाओं का स्वामी है, परमपिता परमेश्वर के लिए। उनका संगीत मुक्त और स्वच्छंद रूप से उनकी आत्मा की गहराइयों से प्रकट होता है। मेरा संगीत उनके समान सुंदर और दैवी कैसे हो सकता है? बच्चों, हमारा ये इस पाठ का ये भाग समाप्त होता है और धन्यवाद।